गुड मॉर्निंग। सूरज कुमार के इस वॉकअप के चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉमन ईयर का 3 क्लास कर चुके थे, आज चौथा क्लास है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग हमेशा सबसे पहले वॉकअप थोड़ा देर देखते हैं, तो चलिए थोड़ा देर वॉकअप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हडल। क्या वर्ड है? हडल। क्या वर्ड है? हडल। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा हडल, 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 हडल। हडल मतलब होता है बाधा या रुकावट। हडल मतलब क्या होता है? बाधा या रुकावट। लाइफ में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बाधा कहते हैं, परेशानी कहते हैं, हडल कहते हैं। तो जैसे कि कोई बोलता है ना, भाई मेरे जीवन में बहुत सारा बाधाएं पर बाधाएं आ रहे हैं यार, मुश्किल पर मुश्किल आ रहा है, तो क्या आ रहा है? हडल आ रहा है। तो सभी हडल को हम लोग को पार करना है। तो टॉपिक है आज का वर्ड का हडल। तो चलिए, हडल मतलब बाधा या रुकावट। देखिए, फर्स्ट इसका साइन हो ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल। दूसरा है हिंड्रेंस, 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 हिंड्रेंस। फिर आता है आपका इम्पेडिमेंट, 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 इम्पेडिमेंट। उसके बाद है बेरियर, 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 बेरियर। उसके बाद है हेज, हेज, हेज। सबका मतलब क्या होता है? बाधा या रुकावट। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोग के लिए 5 से 7 बार प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, पक्का याद होगा, बराबर होगा। हडल, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बेरियर, हेज। बाधा या रुकावट। हडल, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बेरियर, हेज। बाधा या रुकावट। हडल, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बेरियर, हेज। बाधा या रुकावट। हडल, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बेरियर, हेज। बाधा या रुकावट। हडल, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बेरियर, हेज। बाधा या रुकावट। हडल, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बेरियर, हेज। बाधा या रुकावट। हडल, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, बेरियर, हेज। बाधा या रुकावट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद हुआ होगा। चलिए एक बार काउंटिंग करते हैं, अगर याद हो गया तो। पहला हडल, फिर ऑब्स्टिकल, फिर हिंड्रेंस, फिर इम्पेडिमेंट, फिर बेरियर, फिर हेज। मतलब बाधा या रुकावट। मतलब लाइफ में बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं, तो क्या कहेंगे? यार मेरे लाइफ में हडल ही हडल आ रहा है यार, हडल ही हडल आ रहा है, ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल आ रहा है, हिंड्रेंस ही हिंड्रेंस आ रहा है, इम्पेडिमेंट इम्पेडिमेंट आ रहा है, बेरियर ही बेरियर है, हेज ही हेज। बाधा है रुकावट। देखिए एक वर्ड यहाँ जो आ रहा है बेरियर, ये भी हडल का साइनो है, ठीक है, सिनोनिम्स जिसको कहते हैं। कैसे? जैसे देखिएगा रोड वूड पर, तो पुलिस वाला जो है, प्रशासन लोग बड़ा बड़ा कैरियर हेरी बेरियर नहीं लगाता, जिससे गाड़ी उड़ी पार नहीं हो सकता रात को नो एंट्री में, तो वो बेरियर बाधा है, रुकावट है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये वॉकैब का साइनो समझ में आया होगा। चलिए और कुछ वर्ड्स या इडियम्स देखते हैं। चलिए आज मैं आप लोग के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लिया हूँ। देखिए ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रीवियस ईयर के पूछे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, रिपीट होता ही है। 2 ठो मैं न्यू डाला हूँ, बाकी सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ। चलिए देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो सबसे पहला है हम लोग का एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या भाई? एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या है? एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या है? एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या है? एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब होता है इमाइजरली पर्सन। क्या होता है? इमाइजरली पर्सन मतलब होता है कंजूस या मितवई, जो बहुत कंजूस रहता है। वो देखिएगा कभी अपना हाथ नहीं खोलेगा। जैसे कि दो दोस्त आप मार्केट में घूमने जा रहे हैं, तो जो कंजड़ पार्टी होगा, मतलब जो कंजूस होगा, वो अपना हाथ नहीं खोलेगा। पैसा लाया होगा तो पैकेटे में रखेगा, हाथ में बंद करके रखा। इसलिए कहा जाता है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्या कहा जाता है? एक क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब इमाइजरली पर्सन। कंजूस या मितवई, शुद्ध हिंदी इसका कंजूस या मितवई। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, इमाइजरली पर्सन। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, इमाइजरली पर्सन। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, इमाइजरली पर्सन मतलब कंजूस या मितवई। मतलब जो कंजूस व्यक्ति है तो क्या अपना हाथ खोलेगा? नहीं, बंद रखेगा। इसलिए क्या? एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, इमाइजरली पर्सन, कंजूस या मितव्ययी। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एट 11th आवर। क्या इसको पढ़ेंगे? एट 11th आवर, एट 11th आवर, एट 11th आवर। इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट।
अंतिम क्षण में। जैसे कहते हैं हम लोग किसी को ना, जैसे कोई पार्टी था और हम लोग सब पार्टी उटी खा पी ले, लास्ट में कोई आदमी आता है, बोलते हैं अरे यार ये तो लास्ट मोमेंट में तुम आया है, एट द लास्ट मोमेंट, एट 11th आवर। मतलब सब कुछ खत्म हो गया, एकदम लास्ट में कहीं पहुंचते हैं पार्टी उटी में, तो क्या कहते हैं एट 11th आवर, लास्ट लास्ट में आया यार, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। तो याद रखिएगा एट 11th आवर इट्सकल टू एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। उसके बाद आता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। क्या है? टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई वेरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। जैसे कि कोई जिद्दी लड़का होता है तो जल्दी हारेगा नहीं और हार मानेगा भी नहीं, वो जितना शरीर में दम होता है, पूरा बॉडी में कैपेसिटी उसका होता है, वो पूरा लगाता है, मतलब हर संभव प्रयास करता है, तो उसको कहते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई वेरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। जैसे क्या बोलेंगे? टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई वेरी पॉसिबल वे, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई वेरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई वेरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना। फिर फिर आपका आता है गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। बहुत आदमी के पास देखिए बोलने का कला होता है, आप कितना भी गुस्सा है, दो चार वर्ड बोलेगा आपको मना लेगा, तो क्या करता है वो? गिफ्ट ऑफ द गैप करता है। क्या करता है? गिफ्ट ऑफ द गैप करता है। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का कला अपनाता है। तो याद रखिएगा गिफ्ट ऑफ द गैप इक्वल टू टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप इक्वल टू टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला, गिफ्ट ऑफ द गैप इक्वल टू टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। उसके बाद आता है एट द निक ऑफ टाइम। क्या आता है? एट द निक ऑफ टाइम। क्या आता है? एट द निक ऑफ टाइम, एट द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है एट एग्जैक्ट टाइम। एट द निक ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? एट एग्जैक्ट टाइम। देखिए इसका एट द निक ऑफ टाइम का सबसे नीचे लिखा गया, ये है इसका, ये मिलान करना था, लास्ट में आपको बताएंगे। एट द निक ऑफ टाइम क्या है? एट द निक ऑफ टाइम इसका होता है एट एग्जैक्ट टाइम, सही वक्त पर। क्या होता है इसका? सही वक्त पर। एट द निक ऑफ टाइम, एट एग्जैक्ट टाइम, सही वक्त पर। मतलब जैसे कि कोई भी काम अगर सही वक्त पर करते हैं तो बोलते हैं एट द निक ऑफ टाइम है भाई, मतलब यही समय था, इसी टाइम में कर दिए, तो क्या किए? एट द निक ऑफ टाइम, एट एग्जैक्ट टाइम, सही वक्त पर। या कहीं सही वक्त पर लोग पूछता बोलता भाई एकदम सही वक्त पर आया, एट द निक ऑफ टाइम इज कॉल्ड एट एग्जैक्ट टाइम। फिर आता है एक कैपिटल पनिशमेंट। क्या आता है? एक कैपिटल पनिशमेंट, एक कैपिटल पनिशमेंट, इसका होता है डेथ पनिशमेंट। एक कैपिटल पनिशमेंट क्या क्या होता है? डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। देखिए ये वर्ड हम लोग को पहले भी मिला था, आज फिर मिल गया। एक कैपिटल पनिशमेंट इजक्वल टू डेथ पनिशमेंट, इजक्वल टू डेथ पनिशमेंट, मतलब मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। एक कैपिटल पनिशमेंट इजक्वल टू डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। उसके बाद आता है क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्रोकोडाइल्स मतलब झूठे आंसू, जो झूठ मूठ का आंसू बहाता है, मतलब फॉल्स टीयर्स जिसको कहते हैं। फॉल्स टीयर, फेक टीयर्स, सोई टीयर्स, दिखावटी आंसू, झूठी आंसू, फालतू का आंसू, उसको क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स। मगरमच्छ का आंसू जो दिखावा के सिर्फ होता है, उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल टीयर इक्वल टू फॉल्स टीयर, फेक टीयर्स, सोई टीयर, दिखावट। चलिए एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार आपको मैच भी करा दूंगा। सबसे पहले एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका होता है ए माइजरली पर्सन, कंजूस या मितव्ययी। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए माइजरली पर्सन, कंजूस या मितव्ययी। दूसरा एट 11th आवर, इसका होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। फिर आता है टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई वेरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना, ये हो जाएगा। फिर आता है गिफ्ट ऑफ द गैब, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला, ये हो जाएगा। फिर आता है एट द निक ऑफ टाइम, इसका होता है एट एग्जैक्ट टाइम, सही वक्त पर। एट द निक ऑफ टाइम बराबर एट एग्जैक्ट टाइम, सही वक्त पर। फिर आता है एक कैपिटल पनिशमेंट, इसका होता है डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। एक कैपिटल पनिशमेंट बराबर डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। उसके बाद आता है क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स टीयर, फेक टीयर, सोई टीयर, दिखावटी आंसू। देखिए जैसे मैंने मिलान किया ना, इसी तरह आपको बैंक में दे देगा। ये तो एसएससी में इतना हार्ड टफ नहीं पूछेगा, बैंक में ऐसे करता है, पैसेज डाल देगा, चार ठो इधर इडियम्स दे देगा, चार ठो मैच करने बोल देगा। कभी कभी मेंस में करता है दायरे, प्रीलिम्स में तो 1 से 2 पूछेगा, हार्डली 1 से 2 बहुत है, और इस तरह देता है तो फिर मेंस में क्वेश्चन आउट करेगा इस तरह। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, मैचिंग भी समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से ले लेते हैं। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन बराबर ए माइजरली पर्सन एट 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई वेरी पॉसिबल वे, गिफ्ट ऑफ द गैब, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, एट द निक ऑफ टाइम, एट एग्जैक्ट टाइम, ए कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, फॉल्स टीयर, फैक्ट टीयर, सोई टीयर, दिखावटी। देखिए ऊपर नीचे है, ये नहीं समझिए कि सामने वाला का सामने वाला है,
आगे पीछे आप ध्यान से वर्ड पे गौर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग ग्रामर की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, देखिए 2020 CHSL में इससे पूछा गया था एक क्वेश्चन। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग का यहाँ देखिए V4 प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड है। क्या है? V4 प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड। V4 यहाँ क्या है? जिरंड है। V4 क्या है? जिरंड है। याद रखिए V4 को ही जिरंड कहते हैं। या V1 प्लस ING इक्वल टू V4, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लगा दे तो क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जिरंड का ही एक और नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए कहा जाता है कि जब V4 से सब्जेक्ट का काम करे, V4 जब क्या करे? सब्जेक्ट काम करे, मतलब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत V4 से हो। किससे हो? V4 से हो। किससे हो? जिरंड से हो। किससे हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल से हो। मतलब V4 का ही नाम जिरंड है, V4 का ही नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। तब जब V4 सब्जेक्ट का काम करे, किसका काम करे? सब्जेक्ट का, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। याद रखिए जब V4 सब्जेक्ट का काम करता है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं। जैसे दो ठो V4 को एंड से जोड़ दे। एंड यहाँ देखिए कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन का एंड क्या है? कंजंक्शन। V4 क्या है? यहाँ जिरंड। फिर यहाँ V4 क्या है? जिरंड। मतलब जब दो V4 को एंड से जोड़ दे, दो V4 को एंड से जोड़ दे, यानी दो जिरंड को एंड से जोड़ दे, तो एक मतलब क्या? सिंगुलर। दो मतलब क्या? प्लूरल। तब जब दो V4 को एंड से जोड़ देंगे तो वर्ब क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। एक हुआ तो सिंगुलर, दो हुआ तो प्लूरल। इजी तो है, समझ जाइएगा। एक हुआ तो सिंगुलर और दो ठो V4 में प्लूरल वर्ब, याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे यहाँ दिया है और इसका जो हिंदी निकलता है ना ने नी निकलता है। याद रखिए यहाँ जो V4 सब्जेक्ट का काम करता है तो उसका जो हिंदी निकलता है ना ने नी। ना ने नी। जैसे हम बोलेंगे स्विमिंग इज एन आर्ट। क्या बोलेंगे? स्विमिंग इज एन आर्ट। तैरना एक कला है। तैरना क्या है? एक कला है। कोई पूछेगा तैरना क्या है, तो तैरना क्या है? एक कला है। स्विमिंग इज एन आर्ट। देखिए ना निकला ना, तैरना। तैरना, तैरना एक कला है। फिर है डांसिंग इज एन आर्ट। नाचना एक कला है। देखिए आया ना, मतलब इसका हिंदी V4 का जब सब्जेक्ट का काम करता है तो इसका हिंदी यही लिखा था ना ने नी। तो देखिए यहाँ क्या निकलेगा? डांसिंग इज एन आर्ट। नाचना एक कला है। नाचना एक कला है। उम्मीद करते एग्जाम्पल से समझ में आया हो। चलिए अब कॉमन ईरर पकड़ते हैं। अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल पकड़ेंगे, और यहाँ पकड़ लिए तो एग्जाम में भी पकड़ेंगे। देखते हैं CHSL का कुछ। चलिए जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ आंसरिंग। तो यहाँ क्या काम किया? आंसरिंग V4। एक एक करके एकदम पढ़ी, खोइया छुड़ा छुड़ा के। पहला क्या है? आंसरिंग। क्या है? आंसरिंग। तो यहाँ V4 आ गया। तो कितना V4 है? एक V4, यानी कि कौन सा वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब। और वर्ब क्या है यहाँ? देखिए टेक वर्ब है। टेक क्या है यहाँ? वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब चाहिए आंसरिंग के साथ। टेक तो यहाँ V1 है, और V1 क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। ये नहीं चाहिए हमको। हमको कौन सा वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब का निशानी क्या होता है? V5। अब V5 का मतलब एस या ES। जिस सेंटेंस के वर्ब के अंदर में एस या ES होगा वो V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेक्स। क्या हो जाएगा? टेक्स। क्या हो जाएगा? टेक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप याद रखिए आंसरिंग V4 था, इसके लिए हमको चाहिए था सिंगुलर वर्ब, और टेक यहाँ प्लूरल वर्ब था, और टेक का सिंगुलर क्या होता है? टेक्स। V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है, याद रखिए। चलिए उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है लूजिंग। लजिंग। देखिए यहाँ भी V4 है, तो हमको इसके साथ भी क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। आई इज देखिए यहाँ सिंगुलर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये सेंटेंस। दूसरा स्विमिंग इज द मोस्ट रिलैक्सिंग एक्टिव इन द वर्ल्ड। देखिए स्विमिंग क्या है? V4 है, इसके साथ कौन सा वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब, और इज यहाँ सिंगुलर वर्ब, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ क्या है? स्विमिंग इन द ओशियन हैज बीन। हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर वर्ब होगा उसका अंत में क्या होगा? या तो एस या तो ES। देखिए एस है ना, तो सिंगुलर वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए सिंस सी वॉच।
ओ मतलब ये इसी का सेंटेंस है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए बनाइए, देखिए अब देखिए डबल भी फोर आ गया। एक तो सिंगुलर, दो तो प्लूरल, एक तो सिंगुलर, दो तो प्लूरल। तो आप याद रखिएगा, देखिए दो तो भी फोर आ गया यहाँ, सिंगिंग और डांसिंग, सिंगिंग और डांसिंग। तो दो गो हो गया, किसका बोध करा रहा, प्लूरल का। तो अब सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो देखिए यहाँ सिंगिंग एंड डांसिंग साथ आर, बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब आर। फिर आता इसका हिंदी लगाइए, तो कैसे लगाइएगा, सिंगिंग एंड डांसिंग मतलब गाना ना और नाचना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज, याद रखिएगा। विनिंग एंड लूजिंग, देखिए फिर डबल भी फोर आया। डबल भी फोर का मतलब प्लूरल वर्ब, भी फोर मतलब यहाँ क्या है, जिरंड है। दो जिरंड को एंड से जोड़िए, वर्ब का चुनाव प्लूरल के आधार पर। तो प्लूरल क्या है यहाँ, देखिए वर्ब यहाँ कहाँ है, इज है, इज गलत है यहाँ, इज बिल्कुल गलत है। यहाँ वर्ब क्या हो जाए, आर। क्या वर्ब होगा, आर, क्योंकि इज तो सिंगुलर है और हमको चाहिए प्लूरल, तो इज का प्लूरल आर, याद रखिए। फिर देखिए यहाँ चैटिंग एंड पेंटिंग आर माई टू हॉबीज। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चैटिंग एंड पेंटिंग, ये भी फोर, ये भी फोर, और दो ठो भी फोर को एंड से जोड़े तो वर्ब होगा प्लूरल, और प्लूरल आर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसी तरह देखते चलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर बारीकी से रोज़ वीडियो देख रहे हैं ना और एक एक वर्ड को याद करें, तो उम्मीद करते कुछ दिनों में आपका वोकैब भी अच्छा होगा और ग्रामर के रूल भी अच्छे होंगे। किसी को इग्नोर मत किया कीजिए, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसको बारीकी से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और मेहनत कीजिए। कहीं कुछ नहीं रखा हुआ है, मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू।